आदरणीय बहनों भाइयों, सुरेश प्रभु का नमस्कार आप सभी को। आज प्रभु ने एक निर्गुण भजन पर सत्संग करने का आदेश दिया है। आज हम लोग भजन के साथ सत्संग प्रभु के निर्देशानुसार प्रस्तुत कर रहे हैं। हम पहले वंदना कर लें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भजन है, भजन की कड़ी के साथ आज हम लोग सत्संग सुनेंगे और ये भजन प्रभु को पाने के लिए हमारे मन को निर्मल करेगा, हमारे मन को शांत करेगा और इस दुनिया के जो दृश्य जगत में तमाम तरीके की वासनाएं में हम लोग लिप्त हैं, जकड़े हुए हैं, उससे छुड़ाने के लिए प्रेरित करेगा और एक मन निर्मल होगा, शांत होगा, ऐसा प्रभु का संदेश है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रभु हमारे सतगुरु कह रहे हैं, जो हम सारे लोगों के जीवन में, समाज में घटता है, देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि ये इस संसार में जो हम आए हैं, ये 4 दिनों का संग है, ये 4 दिनों के नाते हैं। जो कुटुंब, जो परिवार हम लोगों ने बनाए हैं वो क्षणभंगुर हैं, 4 दिन के हैं। जैसे कोई 10 साल इस संसार में रहा, उसके माँ बाप, दादा दादी सब हुए, वो संसार से विदा ले लिया तो नाते खत्म हो गए। ऐसे कोई 80 साल रहा, बच्चे हुए, किसी के नाना बने, दादा बने, तमाम रिश्ते नाते, समाज में पहचान सब कुछ बनी, फिर भी एक दिन वो नाता इस संसार से जब ये शरीर विदा हो जाता है तो वो खत्म हो जाता है। ये इसका भावार्थ है। आगे फिर इस निर्गुण भजन में प्रभु ने संदेश दिया, जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। 4 दिनों की, जिनकी चिंता में तू जलता है वे ही चिता जलाते हैं, जिन पर रक्त बहाए जलसम, जल में वही बहाते हैं। बचपन से जिन परिवारों के लिए, जिन बच्चों के लिए तुमने अपना खून जल की तरह बहाया है,
मेहनत किया है, सेवा किया है, धन को इकट्ठा किया है, उनको पढ़ाने लिखाने में मददगार हुआ है। एक दिन वही जब इस अन्न रूपी शरीर में जब चैतन्य अवस्था नहीं होती है, जब इस शरीर का महाप्रयाण होता है, तो वही लोग जल में वही बहाते हैं। जल का मतलब प्रवाह है और अंत्येष्टि संस्कार है, अग्नि में जलाते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी है उसको हम रिजॉल्व करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। बहुत लोग उसको समाधि देते हैं, कोई अग्नि में जलाते हैं। इस तरीके की ये चीजें कही गई। फिर आगे है, घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। पलकों पे घर के स्वामी के जाने पर वही सारे लोग जो आपकी अंत्येष्टि करते हैं, आपके बंधु बांधव हित मित्र होते हैं, वही आपके जाने पर जिस घर में आपने संसार बनाया, सारी चीजें बनाई, आपके जाने पर उसकी शुद्धि कराते हैं कि आप चले गए हैं, ये घर अपवित्र हो गया है, वो शुद्धि कराते हैं। फिर आगे क्या है, पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। तमाम हमारे ग्रंथों में, हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण है और अन्य धर्मों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं। उसमें वो ये मानकर कि ये शरीर प्रेत आत्मा है, अब ये भूतकाल में हो गया, ये अब मेरे सामने कभी ना आवे, इसलिए तमाम कर्मकांडों के द्वारा अपना पिंड छुड़ाते हैं। ये इस भजन में के माध्यम से कवि ने कहा है। आगे सुनिए क्या है। जीते जी जो दो समय का भोजन, समय पे जो न कराते हैं। जीते जी दो समय का भोजन, समय पे जो न कराते हैं। मर जाने पर काक बुलाकर रुचि रुचि उसे जिवाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। ये भी भाव आता है, आजकल समाज में ऐसा प्राय है हमारे बुजुर्गों के साथ, जीते जी दो समय का भोजन जो परिवार के बंधु बांधव पुत्र अन्य जिनके लिए आपने संसार में व्यवस्था बनाया, वो समय से आपको भोजन नहीं कराते हैं कई बार, और आज के उसमें बहुत लोग पीड़ित हैं। वो जा करके तमाम वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हो रहे हैं, रहते हैं। आए दिन आज हम चाहे मीडिया चैनल हो, चाहे प्रेस चैनल हो, तमाम तरह के उससे प्राय सुनने में आता है कि आज एक वृद्ध आदमी को उसके परिवार के लोगों ने अनाथ आश्रम छोड़ दिया और उसको हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको भोजन पानी नहीं दिया जा रहा है।
ऐसी शिकायतें न्यायालयों में भी जाती हैं। ये एक जीते जी दृष्टांत है कि ये जाने कि हमको कोई पश्चाताप न हो। ये सारी घटनाएं हम में से हर के साथ घटती हैं, हमेशा घटती रहेंगी। और एक सारस्वत सत्य है कि लेखक ने जो कहा, पलकों पे पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जैसे ये आँख मूंद जाता है, और हमारे पिछले सत्संग में आपने देखा है कि जो ज्योति है जिससे अग्नि के दीपक के साथ, तेल के साथ प्रज्वलित होकर दिखती है, ऐसे इस शरीर से जब वो चैतन्य अग्नि निकल जाती है तो इसके पलके बंद हो जाते हैं, सारे रिश्ते नाते उसी के साथ मिट जाते हैं। इसलिए ये सावधान होने के लिए भजन है, ये अपने मन को निर्मल करने के लिए भजन है कि संसार से एक दिन हमको विदा लेना है। ये मेरे सारे जितने सगे संबंधी हैं सब क्षण मात्र में छूट जाएंगे। इसलिए हम लोग इस भजन से ये नसीहत लें कि जैसा हमारे फिर आगे लेखक ने कहा, नातों के क्षण भंगुरता को सतगुरु हमें बताते हैं। उन नातों का मोह न कर जो दुर्बल हमें बनाते हैं। उन नातों का मोह न कर जो दुर्बल हमें बनाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। ये भावना होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं ये प्रकृति की एक व्यवस्था है, एक देन है, इसमें हमको बहुत नहीं बंधना चाहिए। इसमें हमको अपने को दुर्बल महसूस की, अरे हमारा ये प्रतिष्ठान हम छोड़ के कैसे भगवान को याद करें। भगवान को हर क्षण याद किया जा सकता है, हर जगह याद किया जा सकता है। उसके जाने के लिए ना आपको कोई तीर्थ यात्रा करने की जरूरत है, ना आपको किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाने की जरूरत है। हर समय वो अंतर्यामी परमात्मा हम लोगों के अंदर विराजमान है। जैसे ही मेरा मन निर्मल होता है, ऐसे ही उसका विराट स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाता है। इसलिए इस भजन को हमने आपके समक्ष रखा है। इसको बहुत सारे लोगों ने, जिनकी सरस्वती जिसके कंठ में विराजमान है, इस भजन को गाया है। आप लोग इस भजन का आनंद अगर लेना चाहेंगे तो आप अपने इस YouTube चैनल में आप महान संगीतकारों के द्वारा उनके गाए इस भजन को सुन सकते हैं। लेकिन इस भजन को हम अपने सत्संग के माध्यम से आपको बताने का प्रभु की ऐसी प्रेरणा थी कि वो हम करें। वो हम आपको आज इतना ही प्रभु का संदेश है वो हम आपके सामने प्रस्तुत किए। अगले उसमें फिर हम ईश्वर की खोज के चैनल में मिलेंगे। लेकिन आप लोगों से ये अनुरोध है कि कम से कम हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमको सुनें और लाइक भी करें, अपने कमेंट भी लिखें कि जिससे हम ये समझ सकें कि हमको आपको बताने में, सुनने में कहीं कोई अड़चन तो नहीं आ रही है। प्रभु की ऐसी इच्छा है। तो आज इतना ही, फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।